नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज का विषय है आखिर वह कौन सी पद्धति है या फिर वह कौन सी क्रिया है जिसे करके हम सभी भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा आखिर हमें क्यों प्राप्त करनी चाहिए? यदि आप साधक हैं या आप किसी भी प्रकार के मंत्र का जप करते हैं तो सर्वप्रथम आप सभी यह जान लें कि मंत्रों का कीलन जो होता है, मंत्रों की शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसका कीलन खोलना पड़ता है और वह कीलन खोलने का कार्य भगवान शिव के ही जरिए आप सभी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र की संख्या होती है और जब हम उस संख्या को पार करते हैं तब उस मंत्र का कीलन अपने आप खुलता है, ऐसा साधकों के द्वारा कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो सिद्ध हैं वह यह कहते हैं कि यदि आपके ऊपर भगवान शिव की पूर्ण कृपा हो तो आप किसी भी मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए ही, बिना उसकी साधना किए हुए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें साबर मंत्रों में दिखता है। जब भी आप किसी गुरु परंपरा के द्वारा किसी साबर मंत्र का जप करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें अपने आप ही शक्ति जागृत हो जाती है। इसका कारण केवल यह होता है कि साबर मंत्र के ऊपर भगवान शिव की पूर्ण कृपा है और साबर मंत्रों में जो सबसे शक्तिशाली साबर मंत्र हैं उन्हें भगवान शिव ने कीलित किया है बाबा गोरखनाथ के जरिए। और उसका कारण केवल यही था कि कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति इन शक्तिशाली मंत्रों का दुरुपयोग न कर सके। उन मंत्रों का भी कीलन है, लेकिन उसके लिए आपको किसी गुरु को पकड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं तपोबल का, कि यदि आप सावन में भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं या नित्य एक लोटा जल ही क्यों ना भगवान शिव के ऊपर आप सावन में चढ़ाते हों या सोमवार का व्रत करते हो, तो इन सभी से आपको क्या लाभ होता है? मित्रों, सर्वप्रथम ये सभी क्रियाएं हमारे सनातन धर्म में तपोबल प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर साधक के शरीर में यदि तपोबल होता है तो यह ज़्यादातर देखा गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं दिख पाता या फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। साथ ही साथ आध्यात्म के मार्ग में एक तपोबल प्राप्त व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। यदि आपके शरीर में तपोबल हो तो अवश्य ही आपको मरने के बाद अच्छे लोकों में आपका उद्गम होता है। और ज़्यादातर यह देखा गया है कि जो भी हमारे तपस्वी होते हैं वे ज़्यादातर या तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं या उन्हें स्वर्गलोक ही मिलता है। लेकिन यदि कोई विशेष साधक हो जो कि भगवान शिव का भक्त हो और वह यदि पूर्ण श्रद्धापूर्वक अपने संपूर्ण जीवन भगवान शिव के व्रत करता हो, उनके मंत्र का जप करता हो, तो ऐसा साधक मरने के बाद अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आप सभी भी भगवान शिव के लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि भाई हम मरने के बाद भगवान शिव के ही लोक में जाएं, तो आप सबको भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसी कथाएं हैं और उन कथाओं में से सर्वश्रेष्ठ यह कथा है कि मार्कंडेय ऋषि जो थे, उन्होंने जब भगवान शिव की भक्ति की तो उनकी जो अल्प आयु थी उस अल्प आयु से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई और उन्हें अमरता प्राप्त हुई। और यह जो अमरता है ये साधारण नहीं है, वे कल्प कल्पांतरों तक जीवित रहेंगे। ऐसी अमरता भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को दी थी। साथ ही साथ भगवान शिव की भक्ति करने के कारण मार्कंडेय ऋषि जो थे वह बहुत ही महान हुए और अति बुद्धिमान, अति ज्ञानवान हुए। और यह सभी उन्हें केवल भगवान शिव की भक्ति से ही प्राप्त हुआ। और भगवान शिव का जो साधक होता है वह मरने के बाद कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करता। जिस भी साधक के गले में यदि रुद्राक्ष माला हो और उसने संपूर्ण जीवन भगवान शिव के मंत्रों का जप किया हो, भगवान शिव की भक्ति की हो, ऐसा साधक यदि मरता है तो यमदूत उसके आसपास भी नहीं भटकते। जब ऐसा साधक मरता है तो शिवलोक से शिवगण आते हैं और उसकी आत्मा को भगवान शिव के लोक में लेके जाते हैं। इसीलिए यदि आप सब भी यह चाहते हैं कि मरने के बाद हमें नर्क न प्राप्त हो या यदि हम जब भी हमारा शरीर खत्म हो या जब भी हम मरें तो हमें भगवान शिव के ही लोक की प्राप्ति हो, तो आपको भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। देवों में देव केवल महादेव होते हैं, इसीलिए आप सभी को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं को यदि आप सभी को प्रसन्न करना हो तो उनके कर्म कांड करने पड़ते हैं
लेकिन भगवान शिव की यदि आप सभी भक्ति करते हैं तो केवल एक लोटा जल ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए काफ़ी होता है। अन्य देवताओं को भोग दिए जाते हैं, मिष्ठान दिए जाते हैं, 56 भोग उन्हें प्रदान किए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को यदि आप केवल एक बिल्व पत्र ही चढ़ाते हैं या एक धतूरे का फल ही केवल चढ़ा देते हैं तो भगवान उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह तो बहुत ही साधारण सी बात है। यदि आप केवल मन से भगवान शिव की भक्ति करते हैं और नित्य केवल उन्हें प्रेम पूर्वक याद भी करते हैं तो अवश्य ही भगवान शिव भी आपको प्रेम पूर्वक याद करते हैं। भगवान शिव आपको अपने बच्चे की तरह रखते हैं। ये प्रत्यक्ष और प्रमाण मेरे जीवन में भी हुआ है। मैंने ज़्यादातर समय भगवान शिव की भक्ति की है और उस समय मैं केवल उन्हें ज़्यादातर याद किया करता था। कर्म कांड पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। ज़्यादातर उन्हें याद करता हूँ, प्रेम पूर्वक उन्हें याद करता हूँ और जब भी मैं किसी कार्य में फंसता हूँ तो मैं उनके ही मंत्रों का जप करता हूँ, उन्हें ही मैं याद करता हूँ। और आप विश्वास मानिए, मेरे ज़्यादातर कार्य, जब भी मैं किसी कार्य में फंसता हूँ या किसी जीवन के किसी ऐसे मोड़ में फंसता हूँ जहाँ पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होता है, तब मैं अपने भगवान शिव को ही याद करता हूँ और हर परिस्थिति से भगवान शिव ने ही मुझे निकाला है। तो मैं इसीलिए अपने जीवन के अनुभव से आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस सावन में आखिर वह कौन सी विशेष वस्तु है जिससे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। विशेष वस्तु केवल यह है कि आप सभी इस सावन में जितने भी सोमवार के व्रत हैं वह सभी करें और सोमवार के व्रत के दिन आप सभी को एक कार्य करना है। कार्य क्या है? भगवान शिव के पूजन में जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं वह तो आपको करना ही है, लेकिन कहा जाता है कि माता पार्वती का वास नीम के वृक्ष के अंदर होता है। तो जब भी आप सभी भगवान शिव का पूजन करें तो नीम का केवल एक पत्ता भी यदि आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो माता पार्वती की भी पूर्ण कृपा आप सभी को प्राप्त होती है। इस क्रिया को करने से शिव शक्ति दोनों की ही कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां भी जल्दी ही हल होनी आरंभ हो जाएंगी। यदि आप सभी को धन से संबंधित परेशानी है तो आप नित्य भगवान शिव के ऊपर गन्ने का रस और शक्कर चढ़ाएं। इस क्रिया को करने से आपको शीघ्र ही धन से संबंधित परेशानियां नष्ट होनी आरंभ हो जाएंगी और आपके जीवन में धन धान्य सुख संपदा आप सभी को प्राप्त होगी। जिस किसी को भी भक्ति मार्ग में या फिर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना हो, ऐसा व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल के साथ दूध चढ़ाए और भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला मंत्र जब कम से कम करे तो ऐसा साधक आध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। भगवान शिव की पूर्ण कृपा होती है। इस विषय पर और भी अधिक ज्ञान आप सभी को दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल और भगवान शिव की भक्ति आप सभी करें। हर हर महादेव।